गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, मार्च के महीने में तुला राशि वालों के राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना तुला राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको कैसे कैसे क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इससे पहले मैं आपको अपने उद्बोधन के तहत कई बार बता चुका हूं कि शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी अपनी राशि है तुला राशि। तुला राशि से आकाशीय सौरमंडल ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से ये अपना तालमेल ग्रहों का जो बन रहा है और इसी तालमेल के तहत क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में, ये मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आज बहुत से लोगों के मन में कुछ ऐसी आशंकाएं उठती रहती हैं। क्या मासिक राशिफल का भी अपने नित्य नैमित्तिक कार्य में कोई विशेष योगदान है? क्या इससे कुछ विशेष मार्गदर्शन मिल सकता है? दर्शकों, इस तरह की कोई भी आशंका अपने मन में न रखें। निश्चित तौर पर आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति और आपकी अपनी राशि, जैसे आपकी राशि है तुला राशि, और इस राशि के साथ में हम ये जो तालमेल बैठा रहे हैं और कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इसी के तहत ही हम ये पूरा वीडियो बना करके आप सब तक पहुंचाते हैं अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हमारे बहुत से दर्शकों के द्वारा कुछ संतोषजनक टिप्पणियां हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होती रहती हैं और जो बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। बहुत से लोग हमको अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो टिप्पणी करते हैं उसमें वो बहुत ही आभार प्रकट करते हुए और यही सब व्यक्त करते हैं कि पूज्य गुरुदेव आपके द्वारा जो भी हमें ज्योतिष विषय ज्ञान दिया जा रहा है, इससे दिन प्रतिदिन हमारे भौतिक स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी बहुत ही परिवर्तन आ चुका है और परिवर्तन होता ही जा रहा है और होता ही रहेगा। तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। दर्शकों, यहाँ पर देखिए, एक एक क्षण एक एक पल जो हमारा व्यतीत हो रहा है, ये सब इन्हीं ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पर हम जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य के पीछे हम स्वयं खुद नहीं हैं, हमें भी चलाने वाला कोई और है, जिसे हम कहते हैं परब्रह्म पिता परमेश्वर। तो उस परब्रह्म पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए और फिर से मैं इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को अपनी हृदय आत्मा से और आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तुला राशि ये आपकी अपनी राशि है और आपकी जन्म पत्रिका में ये लग्न की राशि भी हो सकती है। तो दर्शकों, अपनी राशि आपकी तुला राशि और आपकी लग्न तुला लग्न। यदि आपकी लग्न यहाँ पर कुछ और है, जैसे कि ये 7 नंबर का अंक आपको दिखाई दे रहा है,
ये तुला राशि का द्योतक है और इससे विपरीत यदि यहाँ पर जो पहला खाना है, पहला घर, पहला हाउस और पहला भाव, यहाँ पर अगर कोई इससे भिन्न कोई अंक है, तो उसके अनुसार गणना क्रम में जहाँ कहीं पर भी ये 7 नंबर का अंक आपके इन विभिन्न भावों पर लिखा हुआ होगा, तो उसी को आप 7 नंबर के अंक को अपनी राशि समझते हुए, क्योंकि 7 नंबर का अंक ही तुला राशि का द्योतक है, वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा और उसे आप अपनी जन्मकालिक राशि मानते हुए अपने ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको ठीक से समझते हुए आप अपने राशिफल को देखें। वैसे भी आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे तौर पर, क्योंकि आप आसानी से समझ सकें, इसलिए मैंने ये 7 नंबर यानी तुला राशि का जो अंक है, ये यहाँ पर फर्स्ट हाउस में लिखा है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आपके ग्रहों की गोचरीय स्थिति। इस समय में भगवान सूर्य देवता आपकी अपनी राशि तुला राशि से इस समय में कुंभ राशि में, यानी देखिए 11 नंबर का अंक है, कुंभ राशि में ये संचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि में यहाँ पर ये 13 मार्च 2024 तक रहेंगे और 14 मार्च को देखिए ये जहाँ 12 नंबर का अंक लिखा है ये मीन राशि पर चले जाएंगे। तो ये 14 मार्च 2024 को ये मीन की संक्रांति होगी और मीन संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान दान तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन आदि करने का जो शास्त्रीय विधान है, उसे यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से शांति मिलेगी। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष के कारण उनके बहुत से ऐसे काम होते हैं जो समय से होते ही नहीं हैं। अनेक प्रकार की रुकावटें उनमें पड़ जाती हैं और इन रुकावटों का सामना करते-करते उनका मन ऊब जाता है। बहुत से लोगों के सामने समस्या होती है अपने बच्चों की शादी, ब्याह आदि की। ये समय से न होने से माता-पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोगों के सामने में संतान की प्रॉब्लम होती है। ये सारे जितने भी तरह-तरह के जो दोष आते हैं, बहुत से लोग जो बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं, व्यापारिक बंधु हैं, उनके व्यापार में चलता चलाया व्यापार बंद हो जाता है। तो दर्शकों, ये सारे पितृदोष के कारण ये सब कुछ होता है और इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने नित्य नैमित्तिक इन कार्यों में हर तरह से सावधानी बरतें और मीन संक्रांति 14 मार्च 2024 के पुण्यकाल में गंगा स्नान अथवा आपके आसपास जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करें। यदि ये संभव नहीं हो, अपने घर में जो आपका सामान्य जल है, उसी जल में गंगा जल मिला दें और उसी गंगा जल से गंगा जल को अपने सामान्य जल में मिला करके उसी को गंगा जल का रूप मान करके और उसी से स्नान करें और साथ में कुछ जल अलग से रख दें, उससे तर्पण करें। अब बात करते हैं दर्शकों आगे आपके, देखिए ये राशि है चंद्रमा, यानी यहाँ पर 7 नंबर केस में लिखा है, ये सवा 2 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे और ये आपकी राशि के भी द्योतक हैं और यहाँ पर सवा 2 दिन के लिए तुला राशि पर रहेंगे मार्च के प्रारंभिक इन सवा 2 दिनों में। फिर ये वृश्चिक राशि में जाएंगे और इसी क्रम में वृश्चिक के बाद धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और फिर वृश्चिक राशि में ये आ जाएंगे। इस तरह से जैसे वृश्चिक राशि में चंद्र देवता का पदार्पण होगा, ये महीना यानी कि मार्च का महीना भी आपका व्यतीत हो जाएगा। अब बात करते हैं दर्शकों भौम देवता की। भौम देवता इस समय में संचरण कर रहे हैं मकर राशि में। ये मकर राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि पर, अपनी उच्च राशि पर यहाँ पर दर्शकों ये संचरण कर रहे हैं, देखिए। और ये अपनी उच्च राशि में 14 मार्च 2024 तक बने रहेंगे और 15 मार्च 2024 को ये अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि से कुंभ राशि पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुंभ राशि में आगे अपनी यथावत स्थिति को बनाते हुए फिर यहाँ पर समझ लेते हैं बुध देवता की स्थिति। बुध देवता अभी आप देख सकते हैं, बुध देवता इस समय में
ये कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं और 6 मार्च 2024 तक कुंभ राशि पर रहेंगे और 7 मार्च 2024 को ये मीन राशि पर संचरण करेंगे और तत्पश्चात 24 मार्च 2024 तक ये यहाँ पर मीन राशि पर रहेंगे और 25 मार्च को ये जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है और ये मेष राशि पर संचरण करेंगे और 26 मार्च के बाद यहाँ पर अभी ये अपनी मेष राशि पर अग्रिम स्थिति बनाते हुए बुध देवता और गुरु देवता यहाँ पर देख सकते हैं मेष राशि पर और शुक्र देवता मकर राशि में 6 मार्च 2024 तक और 7 मार्च को शुक्र देवता यहाँ देखिए कुंभ राशि पर। यहीं पर शनि देवता भी विचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में और राहु देवता मीन राशि पर और देखिए कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति। तो इस तरह से दर्शकों ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी अपनी राशि से जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें और इसी के साथ आपका अपना जो तुला राशि वालों का जो इस महीने का निजी व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व कुछ उभर करके सामने आने वाला है और इस महीने में थोड़ा-सा आप मानसिक तौर पर ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है इसके आधार पर मानसिक तौर पर थोड़ा-सा उलझे हुए और अपनी नित्य नैमित्तिक दैनिक क्रियाओं के तहत संलग्न रहते हुए अपना समय व्यतीत करने वाले हैं और साथ ही साथ नए-नए विचारों के साथ और मानसिक उलझनें या मानसिक उलझनों का सामना करते हुए कुछ आंतरिक रूप से और कुछ बाह्य रूप से। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में इस मार्च के महीने में कोई विशेष सफलताएँ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। वैसे भी यदि आप किसी राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ संबद्ध हैं, तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का एलिगेशन आपके ऊपर में लग सकता है। सावधानी बरतें। दूसरी तरफ आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग और संगीत और साथ ही साथ इस तरह के क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नो डाउट आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और कुछ अपने नए-नए इष्ट मित्रों के साथ अपने विचारों को साझा करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग यहाँ पर मिल रहा है और साथ ही साथ आपका जो मनोबल है, ये टूटने से बचेगा और दूसरी तरफ बहुत कुछ करने की जो विचारधाराएँ आपके अंदर उत्पन्न होने की स्थिति और इन विचारधाराओं के तहत आप बहुत कुछ करने में अपनी कामयाबी के साथ-साथ और बहुत लाभ यहाँ पर मिलता हुआ और साथ ही साथ आकस्मिक रूप से कुछ धन प्राप्ति के योग और अपने धन का सदुपयोग करते हुए आय और आमदनी को देखते हुए आप खर्च करें। वाणी के द्वारा वाणी का सदुपयोग अच्छे मार्ग में और साथ ही साथ धार्मिक उन्नति और मनपसंद भोजन इस महीने में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ अपने छोटे भाई-बहनों के साथ अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में एक-दूसरे के प्रति अपने विचारों को साझा करने और एक-दूसरे को कोऑपरेट करने जैसी स्थिति, जिससे आनंद की अनुभूति, मन की प्रसन्नता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पराक्रम में वृद्धि के संकेत
और इसी के साथ माताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा-सा कुछ मन परेशान हो सकता है। माताश्री को पीठ और पेट से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएँ यहाँ पर, और साथ ही साथ मानसिक तौर पर थोड़ा उलझन यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। और किसी भी प्रकार का कोई भी क्रय और जो है, जैसे घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, इष्ट मित्र बंधु-बांधवों का भरपूर सहयोग। बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए, और संतान सुख विशेष करके इस महीने में आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली हैं। यदि ऑलरेडी आपके पास संतान हैं और अपने संतान जो आपके पास में रहते हैं, उनके साथ अच्छा-सा तालमेल, संतान पक्ष के द्वारा अच्छी-सी सहानुभूति, और इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन-पाठन आदि के लिए बहुत अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। और अपनी पढ़ाई में शत-प्रतिशत अंक और उसके आसपास के अंक प्राप्त करते हुए अग्रिम कक्षा में प्रवेश की स्थिति, और कुछ कलाकृति, कौशल लिखने, पढ़ने में, कुछ डिजाइनिंग, आर्ट, कला, पेंटिंग इन क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं, इनसे भी बहुत अच्छी सफलता। यदि आप इन क्षेत्रों में कुछ अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता। अब बात कर लेते हैं दर्शकों आपसी प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध में थोड़ा-सा वैचारिक मतभेद होने के संकेत, और वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लुभाने और अपना नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के दौरान बहुत से ऐसे लोगों को बहुत कुछ नया ज्ञान देने में प्रकृति का भरपूर सहयोग, और शासन सत्ता का लाभ, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े रहने, उनसे भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। यदि आपके ऊपर कोई भी न्यायालय से संबंधित कोई अभियोग इससे पूर्व में लग चुका हो, उससे निवृत्ति होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और साथ ही यदि आप वाहन स्वतः चलाते हैं, तो अपने वाहन चलाते वक्त आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सुरक्षित रहें और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें। ननिहाल पक्ष से मामाश्री के स्वास्थ्य को लेकर के ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। किसी प्रकार का ऋण लेना ये भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ अपने पुराने इष्ट मित्र बंधु-बांधवों के साथ अपने नए तरह से नए विचारों को आप साझा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, किसी प्रकार का ऋण लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। और पति-पत्नी के आपसी संबंधों की बात करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ देख रहे हैं, संबंध में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव की स्थिति, एक-दूसरे को कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में यदि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में उन्नति के संकेत, और व्यापार में कुछ परिवर्तन जैसी स्थितियाँ। दर्शकों, इसी के साथ दूर-दराज विदेशों की यात्राएँ, लंबी यात्राएँ, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्राएँ विशेष करके यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, और इसी के साथ दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्राएँ भी आपको मार्च के महीने में करनी पड़ सकती हैं। उत्तरी और पूर्वी देशों के साथ आपके कुछ निजी संबंध जुड़ने वाले हैं, और इसी के साथ ये आपकी नित्य नैमित्तिक क्रिया में स्थानीय यात्रा के भी योग, और साथ ही साथ धार्मिक उन्नति, जैसा अभी मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ। धार्मिक उन्नति के साथ-साथ कुछ धार्मिक विशेष अनुभव मिलने वाले हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर। आप इस समय अपने पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। बहुत अधिक अपने मन और मस्तिष्क पर पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ना सोचें। सीधे तौर पर उनकी सेवा करें, और अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा कर के उनका उपचार करना आरंभ करें, यदि आपको ऐसा लगता है। और इसी के साथ पिताश्री से आपका आपसी तालमेल, धन की प्राप्ति, और
घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और इसी के साथ आगे चल कर के यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दर्शकों। ये देखिए बहुत ही गंभीर यहाँ पर पूर्वक इसको लीजिए और कुछ इस महीने का जो आपका अपना लकी नंबर देख लीजिए। लकी नंबर है 1 नंबर, आपका लकी नंबर है और आपका जो लकी कलर है ये श्वेत कलर है और इसी के साथ फिर आगे भी मैं आपको इस तरह से बताते रहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से उपस्थित होऊंगा एक अगले नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय ब्रह्मदेव।